हम सब अपनी लाइफ में ज़िंदगी में चीज़ें बनाना चाहते हैं। कोई इंसान कुछ बनाना चाहता है, कोई इंसान कुछ बनाना चाहता है। लेकिन इस एक चीज़ में एक चीज़ कॉमन होता है कि सब लोग मेरे लिए बनाना चाहते हैं। उनके लिए ये चीज़ कॉमन है कि उसमें मेरा होना चाहिए, कि ऐसी चीज़ बनानी है जिसमें मैं उसके आगे मेरा लगा सकूँ। तो ये जो मेरा है, ये आखिर में मेरा यानी कि मैं अपने शरीर में वास कहाँ करता हूँ? क्योंकि कॉन्शसनेस वो चीज़ है जो हमें हर एक चीज़ का आभास कराती है। कॉन्शसनेस मतलब वर्ड ही उससे बना है कॉन्शियस से कि एक्चुअली में हम हैं कौन? हमें कॉन्शियस कैसे हैं? यानी कि कॉन्शियस मतलब होता है कि हम होश में, सबकॉन्शियस मतलब होता है कि हम बेहोश हैं। तो जो हमारी कॉन्शसनेस है, वो एक्चुअली में बन कैसे रही है? अब इसको समझने के लिए हमें एक बहुत ही अच्छा ह्यूमन फिगर लेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है कि जो उनकी आइडेंटिटी है, जो उनकी सोल है, जो आत्मा है, जिसे हम कॉन्शियसनेस मानते हैं, वो उनके ब्रेन में है। क्योंकि वहीं से हमारे सारे थॉट्स बनते हैं, वहीं से हमें सारे कमांड मिलता है, वहीं से हमारी सारी की सारी फीलिंग्स, इमोशंस और लाइफ़ की कंट्रोल करने की चीज़ें बनती हैं। अब माइंड जो होता है, वो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है कि लाइफ़ से ज़्यादा मतलब ब्रेन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कोई है ही नहीं हमारे पास। लेकिन स्टिल कई सारे लोग हैं, वो अपने लाइफ में ब्रेन डेड होते हैं। उनका जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है, लेकिन तब भी उनका शरीर चलता रहता है। यानी कि हम जो वास करते हैं वो अपने ब्रेन में नहीं करते। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपने हार्ट में करते हैं। हार्ट में भी ट्रांसप्लांट होता है। कई-कई बार ऐसा होता है कि हार्ट पूरी तरीके से चलना बंद कर देता है। हार्ट वर्क करना ही बंद कर देता है, तो इसमें हम इलेक्ट्रिक शॉक्स की मदद से वापस से उसको रीबीट कराते हैं, वापस उसका जो रिदम है वो वापस मिल जाता है। तो ना तो हम ब्रेन में हैं, ना हम हार्ट में हैं, हम अपने मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स में ही नहीं हैं। तो एक्चुअली में हम यानी कि जिस चीज़ को हम बनाना चाहते हैं, हम कहते हैं ना आई वांट, अब इसके आगे हम कुछ भी लगा दें वो हमारा खुद का स्वरूप है। आई वांट टू बिकम दिस, आई वांट टू हैव अ कार। तो ये जो वांट है, ये वांट हम आई के लिए माँग रहे हैं, पर आई है कहाँ? ना तो वो ब्रेन में है, ना वो हार्ट पे है, ना वो किडनी में है, ना वो हमारी नर्व्स में है, ना वो लंग्स में है, वो है कहाँ? तो ये जो आई है, इसको ही हम कॉन्शियसनेस के रूप पे देखते हैं कि जो कॉन्शियस है बंदा, जिस पे ये कॉन्शियसनेस है, जिस चीज़ से हम अपनी लाइफ़ में हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारी कॉन्शियसनेस है। इस कॉन्शियसनेस को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अपनी लाइफ़ में जितनी चीज़ों को देखते हैं, जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है? जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ हमारे सारे मोमेंट्स, हमारे सारे थॉट्स, सारी सेंसेशंस और इवन दो हमारा लाइफ़ का जितना भी परसेप्शन है, वो इसी के कंट्रोल में है। जैसे हमारे मोमेंट्स जाते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, उसी के बेसिस पे हमारा एक्सपीरियंस बनता है। और ऐसा एक भी मोमेंट नहीं होता है लाइफ़ में, सिंगल मोमेंट नहीं होता है, जहाँ पे हम इस एक्सपीरियंस के ऊपर जाके कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे तुमने ये एक सेब देखा, होता क्या है एक्चुअली में, हम इस सेब को नहीं देखते हैं। जैसे हमने पिछले में एक ट्री का एग्ज़ाम्पल लिया था। तो ये जो सेब है, हमारी आँखें जो होती हैं, वो लाइट रेज़ इस पे पड़ती हैं, हमारी आँखों में जाता है। और हमने सेब पहले से देखा हुआ है, यानी कि हमारा एक्सपीरियंस पहले से है कि ये सेब क्या है। तो हम इस सेब को देख पाते हैं और इसको पहचान पाते हैं कि हाँ, ये सेब है। वो होता है सेंसेशनल नर्व्स होते हैं, वो ब्रेन तक ले जाते हैं सिग्नल्स को। और वैसे ही जब हम कोई साउंड सुनते हैं, उसी तरीके से ऑडिटरी सेंसेशन जो होता है, वो भी आता है। अब जो अवेयरनेस है, वो एक तरीके की फ़ील्ड मान लो उसको कि एक फ़ील्ड है, उसके अंदर हम एक चीज़ फ़ील कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम एंगर फ़ील करते हैं, तो एंगर क्या है? एंगर एक इमोशनल एनर्जी होती है। जिस तरीके से जॉय, प्लेज़र ये सब है, ये सब भी एक इमोशनल एनर्जी है। बुरा समय, अच्छा समय ये सब एक इमोशनल एनर्जी है। तो ये इमोशनल एनर्जी उस टाइम हम इस अवेयरनेस की फ़ील्ड के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं। तो एक्सपीरियंस तो सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अवेयरनेस के अंदर, है ना? तो अब क्या होता है, हम सोचते हैं कल के बारे में, यार कल मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये भी अवेयरनेस के अंदर ही है। हम सोचते हैं यार कल क्या होगा, ये भी अवेयरनेस के अंदर ही है। यानी कि हर एक नोन मोमेंट, हर एक नोन फिनोमेना कॉमन चीज़, कॉमन फीचर को शेयर करता है और वो कॉमन फीचर है कि तुम्हें पता है कि वो नोन है, इट इज़ नोन। तुम एक भी ऐसी चीज़ का नाम नहीं ले सकते जो तुमने अवेयरनेस के थ्रू एक्सपीरियंस ना किया हो। जैसे कई बार होता है कि हम कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे लाइफ में कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए। तो ये नया एक्सपीरियंस क्या है? नया एक्सपीरियंस कर कौन रहा है? हम। हम कर रहे हैं। वो हम ना ब्रेन में, ना हार्ट में, ना इस शरीर के किसी भी बॉडी में। तो है कहाँ? अवेयरनेस जो हमने पंचकोश की क्लास करी थी कल, पंचकोश में हमने देखा था कि जो 5 लेयर्स हैं उसके अंदर हमारी सोल होती है। तो यहाँ पे सोल है कहाँ? एक्चुअली में सोल जो है यहाँ की एक फ़ील्ड है, ठीक है? उस फ़ील्ड के अंदर हम जिस भी चीज़ को देखते हैं, हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। अगर अवेयरनेस हमारी चली जाएगी,
तो हम कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएँगे। हम जिस भी चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे वो हमारी किस भी सेंस ऑर्गन से हो, क्योंकि एक्सपीरियंस हमारे सेंस ऑर्गन से ही करते हैं। देखना, सुनना, टच, टेस्ट, स्मेल। इसके अलावा हम किसी भी चीज़ का सेंस नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हमारे जितने भी एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, वो इन 5 सेंस ऑर्गन्स के अंदर ही होते हैं। इन 5 सेंस ऑर्गन्स के अंदर ही हमारा परसेप्शन भी बन जाता है उसको लेके। ये जो एक्सपीरियंस होता है, जितनी चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये जो एक्सपीरियंस है एक्चुअली में हमारा, ये जो हमारा एक्चुअली में एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस के 2 क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया है हमारी कंटेंट का। अब ये जो कंटेंट होता है, ये हमेशा बदलता है। एवरीथिंग दैट चेंजेस इज़ कंटेंट। इसके बाद आता है नोइंग। नोइंग क्या है? नोइंग एक फैक्ट है। नोइंग इज़ अ फैक्ट, नोइंग इज़ अ फैक्ट दैट द कंटेंट इज़ नोन, कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो चीज़ तुम्हें पता है, ये नोइंग है। अब कंटेंट में आता क्या है? कंटेंट में तुम्हारे सारे थॉट्स, कंटेंट में तुम्हारे सारे इमोशंस, कंटेंट में तुम्हारे सारे इमेजिनेशन, हर एक चीज़ जो कॉन्स्टेंटली बदल रही है वो कंटेंट में ही आती है, ठीक है? क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा कोई भी थॉट जो है वो परमानेंट नहीं है। तुम्हारा कोई भी इमोशन जो है वो परमानेंट नहीं है, इमेजिनेशन परमानेंट नहीं है। हम आज किसी चीज़ का सपना देख रहे होते हैं, कल किसी और चीज़ का सपना देखेंगे और ऐसे चलते-चलते हमारी ज़िंदगी कट जाती है। कई सारे लोग उन सपनों को अचीव कर लेते हैं, कई सारे लोग उन सपनों में डूब के उनको एन्जॉय करके, है ना? मन ही मन में एन्जॉय करके रह जाते हैं। अब जो नोइंग है ना? जो नोइंग है वो इस चीज़ के बारे में जानता है कि जो कंटेंट है वो चेंज हो जाता है। इसी वजह से जो नोइंग है वो कभी चेंज नहीं होता। अब नोइंग कभी चेंज नहीं होता इसका मतलब क्या है? नोइंग कभी चेंज नहीं होता इसका मतलब ये है, जैसे मान लो आपको गुस्सा आता है, ठीक है? अब एंगर आया, अब एंगर आया तो क्या है? गुस्सा तो आ रहा है, बट क्या है? गुस्सा करो या ना करो, वो एक अलग टॉपिक है, बट करो तो भी तुम्हें नोन है, एक अंदर कोई चीज़ है जिससे नोन है कि भाई गुस्सा तो मुझे आ रही है, जॉय है। अरे! अपना नाम लिख दिया मैंने, जॉय है। अब जॉय है, मज़ा आ रही है, करो चाहे ना करो बट पता तो है कि आ रही है मज़ा। तो ये जो नोन है, ये एक्सपीरियंस का एक फॉर्म है ना? और ये जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे चीज़ देख पा रहे हैं, ये सब कंटेंट है। जैसे तुम्हें मान लो गुस्सा आया, तुम एंग्री हुए, तुम्हें मतलब एंग्री हुए नहीं, फिर तुम्हें गुस्सा आया और तुमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे गुस्सा करना भी चाहिए। तो इसमें तुमने गुस्सा कर तो दिया, बट जो नोन था, जिस बंदे को ये पता थी कि मुझे गुस्सा आ रही है, वो गुस्सा नहीं बना, ठीक है? जब जॉय था, तो जिस बंदे को पता था कि भाई मुझे जॉय हो रहा है, वो बंदे को गुस्सा नहीं आया। गुस्सा हमारे शरीर ने किया है, मज़ा हमारे शरीर ने किया है। क्या होता है यहाँ यहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत है। लोगों को क्या होता है, लोगों को एंगर आता है और लोग इस एंगर को फ़्यूज़ कर देते हैं कि आई एम एंग्री। यहाँ पे वो लोग आई एम लगा देते हैं। अगर उनको एंग्ज़ायटी हो रही है, तो वो लगाते हैं आई एम एंग्ज़ियस, ऐसा। बट ये जो एंगर है, ये अभी हमने बात करी क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एक्सपीरियंस है। अगर हम 10 मिनट बैठ जाएँ, अपनी बॉडी को रिएक्ट ना कराएँ, तो एंगर चला जाएगा। एंग्ज़ायटी जो है वो सिर्फ़ एक एक्सपीरियंस है, ठीक है? जो बंदा इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, जैसे जो एक्सपीरियंसर है, जो एंगर को एक्सपीरियंस कर रहा है, वो एंगर हो थोड़ी सकता है। तो हम अपने आप को इमोशन से अटैच क्यों करते हैं? हम अपनी आइडेंटिटी को क्यों जोड़ते हैं इस एंगर से? हम क्यों कहते हैं कि भाई अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम गुस्से वाले हैं? नहीं हो, वो तो केवल एक्सपीरियंस है ना। अभी एंगर का एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसके बाद जॉय का एक्सपीरियंस करोगे, है ना? उसी तरीके से, ऐसे मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया था एप्पल का, ठीक है? अब तुमने ये एप्पल देखा, तो क्या तुम एप्पल बन गए? नहीं, क्यों? क्योंकि तुम एप्पल को क्या कर सकते हो? ऑब्ज़र्व। तुम जिस भी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हो, तुम वो चीज़ तो हो ही नहीं सकते। यही एक फंडामेंटल रूल है जो काम करेगा ही करेगा। वो है इफ यू कैन ऑब्जर्व समथिंग, यू कैन नॉट बी इट। अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हम वो हो नहीं सकते। तो एक्चुअली में अवेयरनेस है क्या? अवेयरनेस है हमारी जानने की क्षमता। जी, जैसे मान लेते हैं ये हमारी स्किन की बाउंड्री है, ठीक है? ये हमारी स्किन की बाउंड्री है। हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कब कौन-सी चीज़ जो है वो हमारी स्किन की बाउंड्री पे है। हम ये समझ सकते हैं कि कब हमें कोई आवाज़ आ रही है और कब वो आवाज़ डिम हो गई और कब वो नहीं आ रही है। इतना हमें अवेयरनेस है। हम ये बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमें अब दिख रहा है, अब ये ऑब्जेक्ट थोड़ा-सा छोटा दिख रहा है और छोटा दिख रहा है और अब नहीं दिख रहा है। ये सब हम बता सकते हैं। पर क्या हम ये बता सकते हैं कि क्या हमें अवेयरनेस दिख रही है? क्या अवेयरनेस का कोई शेप है? क्या अवेयरनेस का कोई साइज़ है? या अवेयरनेस कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है? कि वो एक्चुअली में कहाँ है? जैसे अगर मैं किसी से कहूँ कि भाई तुम्हारे हार्ट कहाँ है? तो ऑफ़ कोर्स वो अपने लेफ्ट चेस्ट पे रखेगा, कहेगा यहाँ पे है। उसको पता है क्योंकि वहाँ पे हार्ट बीट हो रही है, फ़ील है उसको। उसका पेट कहाँ है? स्टमक पे वो हाथ रखेगा, उसे पता है वहाँ पे है। तो क्या हम इस तरीके से पॉइंट करके हम जान सकते हैं कि हमारी अवेयरनेस कहाँ है? हम नहीं जान सकते। हम उसे फ़ील ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम अवेयरनेस के अंदर हैं। अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं, जितनी चीज़ें हमारे अंदर हैं, हम उन सब चीज़ों को फ़ील कर सकते हैं, बट हम अवेयरनेस को फ़ील नहीं कर सकते। अब इसी असम्पशन पे हम ये अज़्यूम करते हैं कि जो अवेयरनेस है वो बॉडी के अंदर है। ये हमारी बॉडी है। हमें लगता है कि इसके अंदर कहीं हमारी अवेयरनेस है, हम कहीं इसके अंदर हैं।
बट एक्चुअली में बॉडी हमारे अंदर, हम बॉडी के अंदर नहीं। जैसे कई सारे लोग हैं, कई सारे नहीं मतलब हम ही लोग हैं। हम लोगों को क्या है, हम लोगों के पास अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज़ हैं, है ना? हमारे पास टुमारो के प्लान्स हैं, है ना? हमारे पास रिग्रेट है, हमारे पास होप है, हमारे पास सब कुछ है। अब ये जो मेमोरीज़ हैं, ये क्या है? ये एक पास्ट है, ठीक है? लेकिन ये पास्ट तो है, लेकिन ये थॉट कब का है? ये थॉट प्रेज़ेंट का है, क्योंकि सोच तो अभी रहे हो ना, तो थॉट तो प्रेज़ेंट का हुआ। प्लान्स किसके हैं? प्लान्स फ्यूचर के हैं, लेकिन हैं कब के? सोच अभी रहे हो, प्रेज़ेंट के। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रेज़ेंट ही है ना? अब इवन दो जो हमारा अवेयरनेस होता है, वो टाइम के थ्रू मूव नहीं करता। हम उसको टाइम के थ्रू मूव नहीं करा सकते। थॉट से जो होते हैं, वो मूव करते हैं टाइम के नैरेटिव पे। अवेयरनेस इस पे भी डिपेंड नहीं करता। अवेयरनेस डज़न्ट डिपेंड ऑन टाइम, क्योंकि जब तुम 5 साल के थे, व्हेन यू वर 5 ईयर ओल्ड, है ना? तो क्या था? तुम्हारे थॉट्स अलग थे, तुम्हारे थॉट्स पूरे अलग थे, है ना? जो तुम्हारी मेंटालिटी थी, वो तुम्हारी पूरी अलग थी। अब तुम्हारी बॉडी पूरी अलग थी। तुम छोटे बच्चे थे, अब तुम बहुत बड़े हो चुके हो, तो बॉडी भी तुम्हारी पूरी अलग थी। लेकिन जब तुमसे कोई पूछता कि तुम बेटा क्या हो? तो तुम कुछ भी जवाब देते लाइक आई एम गुड बॉय। गर्ल्स अपना गर्ल्स लगा लेना, है ना? मैं बॉय हूँ। तो तुम जवाब देते कि भाई आई एम अ गुड बॉय, कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ या लड़की हूँ जो भी। अब अभी भी तुम ये जवाब देते हो, बस तुम क्या देते हो कि आई एम अ स्टूडेंट। जॉब कर रहा हो तो वो जो स्टड लिख दिया मैंने, सॉरी। तो वो तो फिलहाल मैं हुई। तो आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ गुड बॉय। इसमें एक चीज़ चेंज नहीं हो रही, देखो। ये चीज़ तो चेंज हो रही है ना, ये कंटेंट है, ये कंटेंट है। ये उम्र के साथ-साथ बदलता जाता है। ओल्ड मैन बन जाते हैं, रिटायर्ड मैन बन जाते हैं, प्रोफ़ेसर बनते हैं, हर एक चीज़ जो है वो है। लेकिन ये फैक्ट, आई एम, मैं हूँ हमेशा से था, पर मैं हूँ के बीच में हम ये कंटेंट को चेंज करते जाते हैं। कभी मैं छोटा बच्चा हूँ, कभी मैं इंसान हूँ, कभी मैं भगवान हूँ। भगवान तो फिलहाल कोई नहीं बनता अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बदलती रहती हैं। जो हमारा सेंस ऑफ मी है, ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक्चुअली में जो हमारा सेंस ऑफ मी है, हम जिस तरीके से अपने आप को सेंस करते हैं, जो हमारा सेंस ऑफ मी है, हम क्या मानते हैं कि हम भाई ये शरीर है, हम ये हिस्ट्री है, हम ये पर्सनैलिटी हैं। लेकिन देखने में अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है और लॉजिकल सेंस ही बनाता है कि जो हमारे साथ हुआ है वही तो है। पर ये जो सेंस ऑफ मी बना है, वो बना हुआ है तुम्हारी मेमोरी के द्वारा। जो बंदा अपनी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ गुड मोमेंट्स को फेस करा हुआ है, उस बंदे के लिए जो उसकी मेमोरी है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होती ही है कि ये सेंस ऑफ मी बना हुआ है जो आपका अभी है, वो है हैबिट के थ्रू, आपकी आदतें। अगर कोई बंदा रोज़ सिगरेट पी रहा है तो अपने आप को अल्कोहल पी रहा है तो अपने आप को अल्कोहल एडिक्ट मान लेगा। उसके बाद आता है हमारा सोशल इंटरैक्शन। हम कैसे लोगों के साथ सोशल इंटरैक्शन करते हैं। तो जो हमारा सेंस ऑफ मी है, वो हम पे छोड़ के हर एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। आप सबका नाम है कुछ, है ना? यू ऑल हैव अ पर्टिकुलर नेम एंड जब आपको उस नाम से बुलाया जाता है, तब आप रिस्पॉन्स करते हो। तो आपकी जो माइंड की अवेयरनेस है, वो उस पर्टिकुलर चीज़ से लगी हुई है। जब आपको पहली बार किसी ने इस नाम से बुलाया होगा, जिस भी नाम ज्ञात हो, तब आपने उस पे ध्यान नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि तब आपको पता ही नहीं था कि आपका ये नाम है। जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, जैसे-जैसे आपने इस नाम को सुन के एक्सेप्ट करना शुरू किया, वैसे-वैसे जो पर्सनैलिटी थी, वो इसके अंदर डीप डाउन हार्ड हो गई। पर जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, जो आपने एक्सपीरियंस करी है, इसमें भी जो मी की फीलिंग है, वो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो। आप क्या है, आप प्राइड ऑब्ज़र्व करते हो, आप अपने नेम को ऑब्ज़र्व कर सकते हो, आप अपनी इनसिक्योरिटी को ऑब्ज़र्व कर सकते हो। तो जितनी भी चीज़ें ये हैं, ये तो आप हो ही नहीं, क्योंकि आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हो, तो आपको हो ही नहीं। इसके लिए हमने कल एग्ज़ाम्पल लिया था टीवी वाला, इसके लिए हमने कल एग्ज़ाम्पल लिया था टीवी वाला। ये हमारे पास एक टीवी की स्क्रीन है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। वॉर हो सकती है ना? लव हो सकता है और हाइस्ट हो सकती है और लव हाइस्ट, मज़ा आती है इसको देखने में। तो ये सब हो सकता है। पर ये सब जो है ये क्या है? दिस इज़ कंटेंट। जो हमने ये बात कही, ये सब बदल सकता है। क्या कभी नहीं बदलेगा? वो है टीवी स्क्रीन, ये कभी नहीं बदल सकती। क्यों? क्योंकि अगर यही बदल गई तो ये दिखाएगी कैसे? उसके अंदर वॉर हो रहा है, वो देख रही है, वो समझती है। उसके अंदर लव हो रहा है, वो देखती है, वो समझती है। ये मेरे अंदर हो रहा है, मैं थोड़ी हूँ ये। उसी तरीके से ये जो टीवी की स्क्रीन है, ये हमारी अवेयरनेस की फ़ील्ड है। हम जो अवेयर हैं, इसकी ये फ़ील्ड है और इस फ़ील्ड के अंदर हम फ़ील करते हैं हमारे सारे इमोशंस, हमारे सारे थॉट्स, हमारे सारे रिएक्शंस। रिएक्शंस बॉडी से होता है, फिर भी ये अवेयरनेस के अंदर ही है क्योंकि तुमने उस पे रिएक्ट किया। अब जैसे इस टीवी स्क्रीन के अंदर आग लग जाए, तो क्या टीवी स्क्रीन जल जाएगी? नहीं जलेगी। अगर इसके अंदर ओशन आ जाए, तो क्या टीवी स्क्रीन डूब जाएगी? नहीं डूबेगी। तो जो टीवी की स्क्रीन है, वो तो बदलती ही नहीं, है ना? उसी तरीके से आपके थॉट्स, इमोशंस, लाइफ़ के सारे इवेंट्स वो एक-एक मूवी हैं और अवेयरनेस जो है वो एक स्क्रीन है। तो जो आपका डर है ना, वो आपकी अवेयरनेस तोड़ ही नहीं सकता। जो आपका ट्रॉमा है ना, वो आपके अवेयरनेस को थका ही नहीं सकता।
जो आपका एक्साइटमेंट है ना, वो आपके अवेयरनेस को इम्प्रूव ही नहीं कर सकता। इससे हमारा एक सिंपल फंडा क्लियर है, जो अवेयरनेस है, वो सारे एक्सपीरियंस को अलाउ करती है, कि मना किसी चीज़ को नहीं है, अलाउ हम सब करते हैं। पर ये जो एक्सपीरियंस हैं, ये अवेयरनेस पे ज़रा-सा भी चेंज नहीं कर सकते। आप कौन हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब आप कोई चीज़ माँगते हो कि यार भगवान मुझे ये दिला दे, तो आपका मुझे क्लियर ही नहीं है। जो आप मुझे लगा रहे हो, वो क्लियर ही नहीं है भगवान को, इसलिए वो देता नहीं। जिस बंदे का मुझे क्लियर है, उसको वो दे देता है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपने 100 चीज़ें माँगी हों, तो उसमें से 1 भी ना मिली हो। 1 मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका जो मी है, सेंस ऑफ मी है, वो क्लियर होता है। उसमें आप खुद की अवेयरनेस पे ही माँग रहे होते हो चीज़, तो आपको मिल जाती है, वो ईश्वर दे देता है। बाकी 99 में आप क्या सेंस ऑफ मी नहीं क्लियर है, आपकी अवेयरनेस ही नहीं क्लियर है। उस पे आप सोचते हो कि यार मैं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं जय हूँ, मैं जय माँग रहा ये चीज़। तो जय तो बहुत है, मुझ में अंतर क्या है? मेरे नाम के बहुत लोग हैं, आप लोगों के नाम के बहुत लोग हैं। तो इसको समझने के लिए हमें कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस समझना बहुत ज़रूरी है। अब बुरा समय लोगों को डर लगता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में ये हो गया, मेरी ज़िंदगी में वो हो जाएगा। बट जो सफ़रिंग है, उसने तुम्हारा एसेंशियल नेचर कभी टच नहीं किया है। सफ़रिंग अलग है, तुम्हारा वो अलग है। हाँ, पर सफ़रिंग ने क्या टच किया है पता है? थॉट, इमोशंस, तुम्हारी लाइफ़ का जो नैरेटिव है, जिस हिसाब से तुम लोगों को चीज़ें बताते हो वो, ये सब सफ़रिंग ने टच किया है और तुम्हारी कॉन्शियसनेस को उसने टच नहीं किया है ना? और तुम क्या करते रहते हो? तुम वो आइडेंटिटी को डिफेंड करते हो, जो इन सारी टेम्परेरी कंटेंट के फिनोमेना, यानी कंटेंट मतलब जो चीज़ चेंज हो जाती है। अब कोई चीज़ चेंज हो रही है तो वो टेम्परेरी है। तो जो चीज़ टेम्परेरी फिनोमेना के बेसिस पे बनी हुई है, हम उसको डिफेंड करते रहते हैं। और यही डिफेंस जो होता है, इससे टेंशन बनती है और इसी टेंशन से सेपरेशन होता है। वही सेपरेशन फ़ियर बनाता है। इसमें बात होती है ईगो की। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन हो गई। लेकिन जो ईगो है, व्हाट इज़ ईगो? ईगो इज़ आई एम, मैं हूँ, ये ईगो है। अगर इसमें आए, आप अपने ऑब्जेक्ट से जोड़ रहे हो। ऑब्जेक्ट क्या था? हर एक चीज़ जो हमने फ़ील करी थी, वो सब एक ऑब्जेक्ट था। हमारे सारे थॉट्स, हमारे सारे इमोशंस, हमारे सारे नैरेटिव्स, लाइफ़ के परसेप्शन, सब एक ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि एक टाइम बाद वो चेंज हो जाते हैं। जो परसेप्शन आपका आपकी लाइफ़ को लेके अभी है, वो 10 साल बाद नहीं था, ना 10 साल बाद रहेगा। तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है, वो भी चेंज हो रहा है। इवन दो आपके माइंड में जो चीज़ें बनती हैं अभी, वो सब भी चेंज हो रहा है। तो आई एम अगर आपने ऑब्जेक्ट से जोड़ रहे हो, तो वो एक ईगो है। क्योंकि ईगो जो होता है, वो ये चाहता है कि आप अज़्यूम करो। ईगो वांट्स यू टू अज़्यूम कि जो अवेयरनेस है, वो आपको बिलॉन्ग करती है। बट एक्चुअली में ना आप अवेयरनेस को बिलॉन्ग करते हो, ना अवेयरनेस आपको बिलॉन्ग करती है। जो आप हो, वो अवेयरनेस के अंदर अपीयर होता है। एक तरीके का कॉन्शियसनेस का मेन फिलॉसफी है। इसमें हम मेनली ये नहीं कह सकते कि भाई सीधे-सीधे हमने ये कह दिया कि आई एम अवेयरनेस। ये एक लोकल फिलॉसफी होगी, क्योंकि इसको समझे नहीं हो अभी तक। ये क्या है? ये केवल एक थॉट बन के रह जाएगा कि हमें अवेयरनेस है, हमें अपने आप को फ़ील कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, नहीं, उसको जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में हम कहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, वो कौन-सी चीज़ है जो जान रही है हर एक चीज़। जैसे मैं आपको अभी ये सब सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो आपके मन में क्या है? थॉट्स आ रहे हैं, सबके मन में आ रहे हैं। इवन दो मैं पढ़ा रहा हूँ, तब भी आ रहे हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ, तब भी आ रहे हैं, ठीक है? क्या हो रहा है? सेंसेशंस हो रही हैं। अगर जैसे आप लोगों ने पंखा चलाया होगा, तो आपकी बॉडी फील कर रही है ना उस हवा को, तो सेंसेशंस हो रही हैं। तो अब क्या हो रहा है? आपको ये सब सीख रहे हो, तो आपको हो सकता है फैसिनेशन हो रहा हो, है ना? मज़ा आ रही हो, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हो कुछ। तो इवन दो ये सब हो रहा है, थॉट, सेंसेशन, फ़ैसिनेशन, ये सब हो रहा है, तो ये सब क्या है? नोन, ऑल ऑफ इट इज़ नोन। जब हम ये चीज़ जानते हैं, ये जो साइलेंट एफर्टलेस नोइंग है ना, कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमें तब भी थॉट भी पता है, हमें सेंसेशंस भी पता है, हमें फ़ैसिनेशन भी पता है और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो भी समझ में आ रहा है। ध्यान तो आपका एक ही चीज़ पे आ सकता है ना, लेकिन आप सब कुछ देख ले रहे हो, ऐसा कैसे हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपका जो अवेयरनेस की फ़ील्ड है, वो सब एक्सपीरियंस करा रही है। जब इंसान ये समझ जाता है कि कुछ ऐसा है मेरे अंदर, जो मेरा एंगर भी फ़ील करा रहा है, जो मेरी हँसी भी फ़ील करा रहा है, रोना भी फ़ील करा रहा है, सब कुछ फ़ील करा रहा है, यही है। चक्रास, मैनिफेस्टेशन, वाइब्रेशन और चीज़ों को आकर्षित करना, उसके पहले सीखना ये बहुत ज़रूरी है कि कॉन्शसनेस है क्या? ब्रेन है, माइंड है, थॉट है, इंटेलिजेंस है, क्या है? ये सब हमने डिस्कस किया। कॉन्शसनेस ना मन है, कॉन्शसनेस ना थॉट है, ना ब्रेन है, ना इमोशन है। तो कॉन्शसनेस है क्या? कॉन्शसनेस इज़ द अवेयरनेस ऑफ ऑल दोज़ थिंग्स। ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड का हमने बात करा। ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड का सबसे मोस्ट क्लैरिटी एग्जांपल यही है कि आप किसी चीज़ को अगर ऑब्ज़र्व कर सकते हो, तो आपको हो ही नहीं, आप एक बादल को देख सकते हो, तो आप बादल हो ही नहीं सकते। आप मूवी देख सकते हो, कैरेक्टर देख सकते हो, तो आप वो हो ही नहीं सकते। तो जब आप कुछ हो ही नहीं सकते हो, तो इन रियलिटी आप हो कौन? वो है कॉन्शियसनेस। जितनी चीज़ें आपकी लाइफ़ में हो रही हैं, वो सब कॉन्शियसनेस पे हो रही हैं। कॉन्शियसनेस क्या थी? वो टीवी की स्क्रीन, जहाँ पे पूरी मूवी चल गई और उस टीवी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। और वो मूवी क्या थी? वो आपकी लाइफ़ थी। टीवी की स्क्रीन वैसी रहती है, आपकी लाइफ़ पूरी खत्म हो जाती है, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा, ये लाइफ़ था। हम अक्सर कहते हैं कि जो मृत्यु है वही रियल सच है। क्यों? क्योंकि उसके बाद इंसान को समझ में आता है कि अच्छा, लाइफ़ पूरी खत्म हो गई, उसके बाद मेरा जो ट्रू सेल्फ था उसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये कैसे हो सकता है?
शरीर मेरा इतना सब कुछ सड़ गया, शरीर ने मेरा भोग किया, शरीर ने मज़े किए, शरीर तपा, शरीर कुड़ा, है ना? लेकिन जब मैं मर गया, तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे तब भी फ़ील हो रही थी, एक ऐसी चीज़ है जब मैं पैदा हुआ तब भी फ़ील हो रही थी, मैंने ज़िंदगी पूरी जी ली तब भी फ़ील हो रही थी, अब मैं मर गया मुझे तब भी फ़ील हो रही है और इसी को हम कहते हैं ब्रह्म। दिस इज़ द क्रिएशन। इसीलिए जो बंदा ये जान लेता है कि व्हाट एक्चुअली ब्रह्मा इज़, वो बंदा कनेक्ट कर पाता है कृष्ण की लाइन अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। अब ये अहंकार की बात नहीं है कि मैं इतना बड़ा भगवान हूँ कि सब मेरी पूजा करें, नहीं। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मेरी कॉन्शियसनेस में और ब्रह्मा यानी कि यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस में कोई भी तरीके का अंतर नहीं है। हमने बात करी है इस पे, जो कॉन्शियसनेस होती है वो पर्सनल नहीं होती, वो यूनिवर्सल होती है। जो कॉन्शियसनेस आपकी है वही स्वयं ब्रह्मा की होगी, वही विष्णु की है, वही सबकी है। जो कॉन्शियसनेस मेरी है वही आपकी भी है। आप जानते कितना हो उसको वो डिपेंड करता है। अनजान हो सकते हो पर कॉन्शियसनेस उतनी ही है। ठीक है? अब इसका एक विटनेस होता है। विटनेस मीन्स जो इस चीज़ को देखता है। ये विटनेस क्या करता है? इसके 3 काम हैं। ये हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है और क्या करता है? ये कभी भी चेंज नहीं होता, मतलब ये कंटेंट नहीं है। इट इज़ नॉट अ कंटेंट, कभी चेंज नहीं होता एंड इट डज़ नॉट इंटरफेयर। टीवी स्क्रीन को सोचते रहना, इसका मतलब क्या है? विटनेस का मतलब क्या है? अब हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए, ठीक है? तो आपने क्या किया, एंगर को फ़ील किया। गुस्सा करो या ना करो उसका मतलब नहीं है, बट एंगर को फ़ील किया। ये किसी एक इंसान को पता है, आपके अंदर कोई चीज़ है जिसको पता है कि गुस्सा आई है ना? तो ये जो नोअर है, जिसने जाना है, ये नोअर है, ये विटनेस है। अब ये विटनेस है ना, जिसको गुस्सा आई है, वो चेंज नहीं करेगा, वो इंटरफेयर नहीं करेगा। उसको गुस्सा आई, आपको उसको पता है आपको गुस्सा आई है, लेकिन वो आपको आके ये नहीं कहेगा कि गुस्सा करो या ना करो, वो छोड़ देगा, आपको जो बोलना है करो। उसी तरीके से आपको मज़ा फ़ील होता है, आप खुश होते हो, तो आपको लगता है भाई यार मज़ा आ रही है, खुश हूँ। अंदर से किसी को पता है कि आज ये खुश है, लेकिन वो आके रोकेगा नहीं कि खुशी ना करो या फिर खुशी मनाओ। अब ये इसको समझने के लिए हम अपनी लाइफ़ के स्टेट ऑफ माइंड को समझते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है जो हम सोच रहे हैं, जैसे आप लोग भी जाओगे अभी जब क्लास खत्म होगी, अगर कोई प्रैक्टिस करेगा तो उसके मन में थॉट आएगा कि जो मेरी थॉट है वही मेरी कॉन्शियसनेस है। अगर मैं अपने थॉट्स में अपने आप को देख रहा हूँ तो वही मेरी कॉन्शियसनेस है, बट ऐसा गलत है। हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं। वी हैव वन व्हिच वी कॉल वेकिंग स्टेट। अब वेकिंग स्टेट होती है जागृत अवस्था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास बॉडी है, फिजिकल वर्ल्ड है ना, पीपल है, एक्टिविटी है, सब कुछ है। तो यहाँ पे जो माइंड होता है वो बहुत एक्टिव होता है। माइंड इज एक्टिव एंड बॉडी इज ऑल्सो एक्टिव। यहाँ पे हमारे 99% एक्सपीरियंस जो हैं वो बनते हैं। 99% एक्सपीरियंस यहीं से बनते हैं। अब दूसरी स्टेट हमारे पास आती है स्वप्न की, यानी कि ड्रीम स्टेट। अब ड्रीम स्टेट क्या है? यहाँ पे जो बॉडी होती है, बॉडी इज नॉट एक्टिव, बॉडी इनएक्टिव है, पर माइंड एक्टिव होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे माइंड क्या करता है? माइंड अपनी एक रियलिटी बना लेता है, सपना, है ना? उस सपने को हम देखते हैं और उस सपने के अंदर हमें हर वो चीज़ फ़ील होती है जो हमें रियलिटी में होगी। अगर हम सपने में एक एप्पल खा रहे हैं, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर हम एप्पल खा रहे हैं, तो हमें वो एप्पल ऐसा ही फ़ील होगा कि हमने रियल में खाया है। ज़रूर होता है। हमारा माइंड इतना कैपेबल है कि वो अपनी एक रियलिटी बना लेता है। इवन दो हमारे पास फिज़िकल वर्ल्ड नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल फिज़िकल वर्ल्ड वाला ही है। तो मतलब अवेयरनेस जो है वो रियलिटी में तो काम कर ही रही थी, इवन दो ड्रीम में भी कर रही है और बिल्कुल वैसे ही कर रही है जैसी रियलिटी में करती है। इसके बाद आता है मोस्ट फ़ैसिनेटिंग टॉपिक और वो है हमारा डीप स्लीप। इसको हम सुषुप्त अवस्था कहते हैं, डीप स्लीप। डीप स्लीप में क्या होता है? हमारे पास कोई थॉट्स नहीं होते। वी हैव नो थॉट्स, वी हैव नो ड्रीम्स, वी हैव नो वर्ल्ड। लेकिन जब हम इस स्लीप से सो के उठते हैं, तब हमें लगता है भाई जो स्लीप थी वो बहुत ज़्यादा पीसफुल थी, उसमें मज़ा बहुत आया। इसका मतलब जब ना कोई थॉट था, ना कोई ड्रीम था, ना कोई वर्ल्ड था, है ना? मतलब कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था। वी हैड नो एक्सपीरियंस। इसके बाद भी किसी एक को ये बात पता थी कि नींद जो है वो अच्छी आई है, कि हम तो होश में नहीं थे। जो डीप स्लीप होता है, वो अनकॉन्शियस माइंड होता है। इस टाइम जो माइंड है उसको कोई भी तरीके का होश, ना वो सबकॉन्शियस है, ना वो कॉन्शियस है, वो अनकॉन्शियस है। नो एक्सपीरियंस पे भी हमें ये बात पता थी कि जो स्लीप थी वो बहुत पीसफुल थी। कई बार ऐसा होता है। और ये जो डीप स्लीप का कॉन्सेप्ट है, ये भी एक तरीके का पहुँचने के लिए बहुत लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, कि डीप स्लीप तक ही पहुँच पाएँ पहले तो वो, कि डीप स्लीप है क्या? ये नहीं समझ पाते लोग तो। ये हमारे पास 7 चक्र होते हैं। इस पे हम थोड़ा-सा डिस्कशन कर चुके हैं पहले तो वैसे भी, बट इसके माध्यम से भी हम कॉन्शियसनेस को समझ सकते हैं। अब इस पे हम डिवाइड करेंगे, कल ही बात की बात है, हम केवल कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, तो हम इसी को समझ सकते हैं। कॉन्शियसनेस पे हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। पहला है कि जो लाइफ़ है, लाइफ़ इज़ हैपनिंग टू मी। यहाँ पे जो होता है, जो बंदा होता है, ये विक्टिम के भरोसे होता है। इसके साथ हर एक चीज़ होती है।
इसकी जो लाइफ़ होती है वो दूसरे पे डिपेंड करती है। यहाँ पे ये डर के जाता है, ठीक है? हेल्पलेस फ़ील करता है अपने आप को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मूलाधार का है। अब जब इसको समझ में आता है कि कोई एक ऐसा बंदा है जो मेरी मदद कर सकता है, जैसे किसी को भी डर में है और कोई किसी की मदद कर देता है, उसकी मदद कर देता है, तो उसको थोड़ा लगता है कि अगर ये मेरी मदद कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता अपनी मदद? मैं भी करूँगा। थोड़ा ईगो आता है उसके अंदर, है ना? तो अब ये लाइफ़ हैपेंस टू मी से बदल जाता है लाइफ़ हैपेंस बाय मी पे। अब बाय मी पे क्या आता है? बाय मी पे आता है ईगो। इसको लगता है कि हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। यही यही भगवान है। यही है, जो हो रहा है इसकी दम पे ही हो रहा है। जो लाइफ़ में मेरे हो रहा है वो मेरी वज़ह से हो रहा है। लाइफ़ इज़ हैपनिंग बाय मी। यहाँ पे बहुत तगड़े लेवल का एम्बिशन आता है और ये होता है स्वादिष्टान। इनको लगता है कि इनकी लाइफ़ में जो कुछ हो रहा है वो इस वज़ह से हो रहा है क्योंकि इन्होंने अलाउ कर रखा है। इसके ऊपर आता है हमारा, हम इस पे नहीं करेंगे, मणिपुर पे नहीं कर रहे हैं। मणिपुर कॉन्शसनेस पे नहीं है क्योंकि ये बताता है लाइफ़ इज़ हैपनिंग थ्रू मी, लाइफ़ इज़ हैपनिंग थ्रू मी। इसमें क्या है? इसमें ये बंदे को लगता है कि इसका यहाँ पे आने का कोई रीज़न रहा है। देयर इज़ अ पर्टिकुलर रीज़न फॉर हिम बीइंग हियर, कोई पर्पज़ है। और अहंकार को छोड़ के वो उस पर्पज़ को जानना चाहता है कि उसकी लाइफ़ में कुछ हो रहा है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, कि हाँ ठीक है मेरे साथ कुछ हुआ है तो उसका कोई रीज़न हुआ होगा। यहाँ पे इसको समझ में आता है कि कोई एक चीज़ है जो मुझे यहाँ पे सिखा रही है काफ़ी अच्छे तरीके से। इसके ऊपर हमारा आता है विशुद्धि चक्र। दिस रिप्रेजेंट्स एज़ मी, लाइफ़ इज़ हैपनिंग एज़ मी। यहाँ पे ये बंदा अपने और परमात्मा के बीच में कोई भी अंतर नहीं करता। उसको लगता है कि जो भी है वो सब उन दोनों के बीच का ही है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड स्पिरिट। स्पिरिट और उसके बीच कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे जितने भी काम करता है इसके पास है कंपैशन, ये सबके लिए कंपैशन फ़ील करता है। तुम्हारी प्रॉब्लम है इसकी प्रॉब्लम, तुम अच्छा फ़ील करो तो ये भी अच्छा फ़ील करने लग जाएगा। तुम रो रहे हो तो तुम्हारा दुःख इसका दुःख। सबके लिए इसके अंदर एम्पैथी है। लाइफ़ में जो कुछ हो रहा है वो इसको लगता है कि ऐज़ मी हो रहा है, नॉट बाय मी। बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ये सारे स्टेट्स ऑफ कॉन्शसनेस हमारे पास हैं, लेकिन जो अज़्न है, वो हमको कॉन्शसनेस में ही मिला देता है। जो थर्ड आई है वो हम कॉन्शसनेस में ही देखते हैं। इन सारे में हमारा सही-गलत में हम फँसे रहते हैं। केवल अज़्न है जहाँ पे हम सही-गलत, अच्छा-बुरा, पाप-पुण्य, है ना? अ, रोशनी अंधकार ये सब करना बंद कर दें। तो कॉन्शसनेस जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि या पहले जो थॉट्स आ रहे हैं उनको ऑब्ज़र्वेशन पे रखो। जो भी तुम्हारी लाइफ़ में चीज़ें हो रही हैं उसको ऑब्ज़र्वेशन में रखो कि एक्चुअली में कौन फ़ील कर रहा है। ये मेरी लाइफ़ में एक्सपीरियंस ही कौन फ़ील कर रहा है। एंड विद टाइम बहुत जल्दी समझ जाओगे कि एक्चुअली में कॉन्शसनेस है क्या। टुडेज़ क्लास वाज़ दिस मच एंड अब क्यूएनए पे आ जाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि वी आर अवेयर ऑफ समथिंग बट स्टिल हम गलत कर देते हैं अवेयरनेस के बाद भी। ऐसा क्यों होता है? विटनेस की बात करी थी। जो विटनेस है, जो ये चीज़ जानता है कि आपको जो कुछ भी फ़ील हो रहा है इस टाइम पे जैसे एंगर फ़ील हो रहा था, है ना? और इस चीज़ को जो ऑब्ज़र्व कर रहा है वो विटनेस है। तो ये नोवर बन गया। नोवर कौन है? विटनेस, क्योंकि आपको पता है ये बात। अब जो विटनेस है, वो बीच में इंटरफेयर नहीं करता, डज़ नॉट इंटरफेयर। तो वो आपको ये आके नहीं बताएगा कि आप जो काम करने जा रहे हो वो सही है कि वो गलत है। जैसे टीवी स्क्रीन है ना, टीवी स्क्रीन क्या है? वो अलाउ करती है कि उसकी भी उसपे जो भी चला दो। वो आपको आके ये नहीं बोलती कि आप ये मत करो, आप वो मत करो। उसका काम है केवल दिखाना। क्या देखना है, कैसे देखना है वो आपके ऊपर है, ठीक है? तो अगर आपको देखना है लेट्स से कॉमेडी तो उसको मना नहीं करेगी कि नहीं भाई कॉमेडी नहीं दिखानी। वो अलाउ कर देगी देखो, उसको क्या लेना-देना? उसका काम उसका जॉब केवल इतना ही है कि आपको वो चीज़ फ़ील करानी है जो आपको एक्सपीरियंस करना है। वो फ़ील्ड है जिसमें आप हर चीज़ एक्सपीरियंस कर पा रहे हो बस। इसके अलावा उसका कोई काम नहीं। बट ऐसा भी होता है कि हमको पता है जो हम कर रहे हैं वो गलत या सही है। मान लो गलत है, करने जा रहे हैं नहीं गलत सही क्या है वो आपको कैसे पता गलत सही क्या है? गलत सही के ऊपर तो सिखाना चाह रहा हूँ ना मैं, कि जो चीज़ आप कर रहे हो क्या वो आपको आपके गोल के खिलाफ ले जा रहा है? अगर आप मोरालिटी और एथिक्स के बेसिस पे मतलब जजमेंट दे रहे हो गलत सही का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। गलत सही इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ कि आप अपने गोल्स जैसे मान लो आपको अल्कोहल पीनी है ना? आपका काम है कि आपको नशा करना है, तो आप अल्कोहल पी रहे हो तो गलत सही है। मोरालिटी एंड एथिक्स बेसिस पे हमें जजमेंट देना बंद करना है। जो इंसान जो चाहता है उसको उसके बेसिस पे जजमेंट देंगे। जो उसका गोल है, क्या वो उसके जो एक्शंस है उस गोल से अलाइन कर रहे हैं कि नहीं? अगर वो अलाइन कर रहे हैं तो सही काम है, अगर वो अलाइन नहीं कर रहे तो गलत काम है।